हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हमारा अल्टरनेटिंग करंट चल रहा था। अल्टरनेटिंग करंट की एक और सीरीज़ हम आज आगे चलते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ एलआर सीरीज़ एसी का सर्किट। सो एलआर सीरीज़ क्या होता है? एलआर मीन्स कि वैसे नॉर्मली आपको मतलब समझ में आ ही रहा होगा। एल मीन्स इंडक्टर और आर मीन्स रेजिस्टेंस, कि एक ऐसा सर्किट जिसको हम एसी वोल्ट सोर्स से विद रेजिस्टेंट एंड इंडक्टर दोनों को साथ में कनेक्ट करते हैं उसके साथ में एक अल्टरनेटिंग सोर्स को कनेक्ट करते हैं। ये सब कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें करंट का क्या वैल्यू होता है, वोल्टेज का क्या वैल्यू होता है, इनका क्या हाई वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्या आरएमएस वैल्यू होती है और क्या इम्पीडेंस होता है, वो सब हम इसमें देखने वाले होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास में इम्पीडेंस होगा। इम्पीडेंस बोलते हैं कि प्रतिघात, इम्पीडेंस को हिंदी में प्रतिघात बोलते हैं। और इम्पीडेंस होता है हमारे पास में Z = R² प्लस XL स्क्वायर का रूट, बिकॉज ऑफ एल आर सीरीज एल आर सर्किट है। और वी नो XL = क्या होता है, ओमेगा एल। सो R² प्लस ओमेगा² L² का रूट। एंड वी नो व्हाट इज़ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस की वैल्यू हमें पता होती है क्या होती है, VRMS अपॉन IRMS = इम्पीडेंस होता है। सो ये हमारा इसमें इम्पीडेंस हो गया LR सर्किट के लिए। तो LR सर्किट के लिए जो फेज एंगल होता है वो होता है tan phi = XL/R या ओमेगा L/R। और यदि हमारे पास में जो वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है V = V0 sin ωt है, तो करंट हमारे पास में होगा I0 sin ωt - phi, बिकॉज ऑफ जो इंडक्टर जो वाला जो सर्किट होता है, रेजिस्टेंस प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में तो करंट और वोल्टेज में कोई भी फेज नहीं होता। बट इंडक्टर जो सर्किट होता है उसके अंदर क्या होता है कि करंट रेजिस्टेंस से π/2 एंगल पीछे होती है। बट हेयर LR सर्किट है, सो यहाँ पे हमें कुछ एंगल पीछे रहेगी, करंट वोल्टेज सर्किट से कुछ एंगल पीछे रहेगी। वो एंगल हमारा फाई होता है। वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस या अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सर्किट है, ये उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज लीड्स करंट्स बाय फेज फाई। उसके बाद में हमारा आरसी सर्किट होता है। सो आरसी सर्किट में क्या होता है, एक कंडक्टर लगा होता है, इंटर रेजिस्टेंस लगा होता है। सिमिलरली एक हमारे पास में अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स होता है V = V0 sin ωt। इसमें हमारे पास में जो इम्पीडेंस की जो वैल्यू आती है, वी नो इम्पीडेंस = VRMS/RMS होगा। एंड हेयर R² प्लस X² का रूट। सो R² प्लस 1/ω²C², बिकॉज X = क्या होता है 1/ωc। एंड जो इसमें जो फेज एंगल होता है वो हमारे पास में होता है XC/R या 1/ωc/R। यदि हमारे पास में जो वोल्टेज सोर्स है V = V0 sin ωt है, तो करंट हमारे पास में क्या होगा I0 sin ωt प्लस फाई। और इसका जो पावर फैक्टर होता है वो होता है हमारा cos फाई R/Z, मतलब कि रेजिस्टर अपॉन इम्पीडेंस। इसको हम लिख सकते हैं R/R² प्लस X² का रूट। एंड हेयर करंट अहेड ऑफ वोल्टेज बाय फाई, कि आरसी सर्किट के अंदर जो करंट होती है वो फाई एंगल क्या होती है, आगे होती है वोल्टेज से। सिमिलरली एलसी सर्किट क्या होता है, हमने LR पढ़ लिया, RC पढ़ लिया, अब हमने LC पढ़ लिया। LC सर्किट में एक इंडक्टर और एक कंडक्टर लगा होता है। इसमें जो इम्पीडेंस होता है वो VRMS/IRMS होगा। अप्लाइड वोल्टेज VL - VC होगी। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज π/2 होगा। पावर फैक्टर cos फाई = 0 होगा। करंट क्या होगी π/2 लीड करेगी, किससे, वोल्टेज से। करंट इसमें क्या करेगी, π/2 लीड करेगी। उसके बाद में होता है हमारा इम्पीडेंस। व्हाट इज इम्पीडेंस? इट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस अप्लाइड इन द पाथ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट के पाथ के अंदर जो अप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। व्हाट इज इम्पीडेंस की वैल्यू Z = R² प्लस XL - XC²। अब यदि इसी हमारा टोटल इम्पीडेंस होता है, अब इसमें हमारे पास में प्योर R सर्किट होगा तो XL और XC की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। L सर्किट होगा तो XC की वैल्यू पुट कर देंगे। और यदि LC सर्किट होगा तो R की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है LCR सर्किट, या फिर इसको
LCR भी बोलते हैं या फिर इसको RLC सर्किट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक वोल्टेज सोर्स के साथ में रेजिस्टर, इंडक्टर और कंडक्टर तीनों को एक साथ में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके बाद में हमारे पास में जो इम्पीडेंस होता है वो होता है R² प्लस XL माइनस XC² का रूट इजिकल्स टू VRMS अपन IRMS या R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपन ओमेगा C का होल स्क्वायर। इफ नेट रिएक्टेंस इज इंडक्टिव, हमारे पास में यदि टोटल रिएक्टेंस जो क्या है इंडक्टिव है तो सर्किट बिहेव्स एज LR सर्किट, तो सर्किट LR सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यदि नेट रिएक्टेंस इज कैपेसिटिव है तो सर्किट बिहेव CR सर्किट, तो सर्किट RC सर्किट की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद में होता है हमारा रेजोनेंट LCR सर्किट, जिसके रेजोनेंट LCR सर्किट वो सर्किट होता है जिसके अंदर XL और XC दोनों क्या होते हैं, इम्पीडेंस, इंडक्टिव इम्पीडेंस और कंडक्टिव इम्पीडेंस दोनों इम्पीडेंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस में Z इजिकल्स टू Z मिनिमम इजिकल्स टू R होता है। दैट मीन्स सर्किट बिहेव्स एज ए रेजिस्टिव सर्किट। इसके अंदर क्या होता है, इम्पीडेंस मिनिमम होता है, मिनिमम R के बराबर होता है। और ये क्या होता है, जो ये ऐसा जो सर्किट है वो एकदम रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो, वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा R इक्वल्स टू 1/√LC होता है। एवरेज पावर कंजप्शन P एवरेज बिकम्स मैक्सिमम, जो इसमें जो पावर कंजप्शन की जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज डिटर्मिनेंट बाय Q factor. It indicates the sharpness of resonance in an LCR AC circuit. So quality factor is equals to inductive voltage upon resistive voltage, so VC upon VR. So here omega naught L upon R is equals to 1/R अंडर द रूट L अपॉन C। एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। सिमिलरली उसके बाद में हमारे पास में आता है रेजोनेंस की। रेजोनेंस क्या होता है, सो LCR सर्किट के लिए या RLC सर्किट के लिए जो हमारे पास में जो रेजोनेंस होता है, हमारे पास में जो रेजोनेंस वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है, रेजोनेंस वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास में फ्रिक्वेंसी F0 इजिकल्स टू 1/2 पाई अंडर द रूट LC। ये हमारे पास क्या होती है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है फॉर LCR सर्किट। एंड LCR सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो होता है ट्रू पावर अपॉन वर्चुअल पावर, वेयर वर्चुअल पावर इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन IRMS। ये क्या होता है, वर्चुअल पावर होता है, ये इसको एपीरियंट पावर भी बोलते हैं। सो ये क्या होता है, हमारे पास में पावर फैक्टर होता है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आगे का पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस।